जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरु जी की प्यारी संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग अपना पहला सत्संग है मेरा, और ये सत्संग वो है जिसके द्वारा गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। और ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी कैसे कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, कैसे उन्हें हिम्मत देते हैं। मेरे लिए तो बहुत हिम्मत दी मेरे गुरुपा ने मुझे। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका कि आपने मुझे अपना बना लिया, मुझे खुद से जोड़ लिया। जय गुरु जी। संगत जी, 2024 में मेरे बेबी हुआ था सी सेक्शन से, जिसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इतनी ख़राब हो गई कि मेरे सारे टाँके पूरी तरह से पक गए थे, टूट। और जो है ना, डॉक्टरों ने वो सारे के सारे काट दिए। और लगभग 1 महीने तक मैं ऐसे ही रही, और फिर मेरा दोबारा स्टिच हुआ। और इस 1 महीने में मैं इतनी परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतना दर्द में थी, दुःख में थी, और मेरी हिम्मत टूट गई थी। ऐसा लगता था पता नहीं मैं बचूंगी भी या नहीं। पर मैं तब तक ना गुरुजी को इतना अच्छे से जानती भी नहीं थी, मतलब मैं उनके बारे में भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे फ़ोन पे ना कुछ मैसेजेस आ जाते थे, जिन्हें मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ना तो मेरी जान पहचान में कोई है, दूर दूर तक हमारे जान पहचान में कोई ऐसा नहीं है जो गुरुजी से लिंक हो, या जो गुरुजी के बारे में जानता हो। तो अगर उनके मैसेज आते देखती भी थी मैं फ़ोन में, तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूं। तो मैं हमेशा अवॉइड कर देती थी। मुझे माफ़ करना गुरुपा कि मैं आपके संकेतों को कभी समझ नहीं पाई। आज मुझे एहसास होता है कि वो संकेत थे मुझे हिम्मत देने के लिए। पर जो हुआ कोई नहीं। अब जब मैं दोबारा हॉस्पिटल से आ गई 1 महीने बाद, तो मैं घर पे भी थी, लेकिन तब भी मेरे टाँके ना कुछ ख़ास सही नहीं थे। बहुत अच्छा सा मेरे तबीयत में कोई सुधार नहीं था। दोबारा मुझे एडमिट करने की नौबत आ रही थी, परेशानी मेरे को बढ़ रही थी। तभी अचानक एक दिन मेरी दीदी ने मुझे बताया कि अ, एक गुरुजी हैं, और उनमें बहुत शक्ति है। गुरुजी के बारे में मुझे बताया, तो मैंने तब भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब भी मैंने हाँ करके बस मैं शांत हो गई। लेकिन जब वो चली गईं, तो मैं उसके बाद मेरे फ़ोन में जब मैसेज आए ना, मन में एक अजीब-सा देखने का मन किया, पढ़ने का मन किया, उनके सत्संग सुनने का मन करने लगा अचानक से। तो मैं अपने बिस्तर पे पड़ी-पड़ी उन्हें सुनती रहती थी। उन मैसेजेस को फ़ोन कभी स्क्रॉल करते-करते उनके मैसेजेस आते थे, तो उन्हें देखती रहती थी, और मन में ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आने लगी। और मेरे मन में ना फिर ये विश्वास होने लगा कि मैं गुरुजी से बोलती हूँ अपनी परेशानी। तो मैंने लेटे-लेटे अपनी बस ऐसे ही गुरुजी से अपनी परेशानियाँ शेयर करने लगी कि गुरुपा, मैं परेशान हूँ, मुझे सही कर दो। मैं अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरा बेबी बस अब 1 महीने का था, और मैं उसे अपनी गोद में भी नहीं उठा पा रही थी सही से। मैं उसे देख भी नहीं पाती थी सही से, मैं अच्छे से करवट भी नहीं ले पाती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। अब गु अब फिर मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई, मेरे को दोबारा डॉक्टर के जाना पड़ा। तो अब की बार हमने ना डॉक्टर चेंज कर लिया कि दूसरे डॉक्टर पे जाके दिखाते हैं। जब हम दूसरे डॉक्टर पे गए, वहाँ दिखाया, तो उन्होंने भी मेरी पट्टियाँ करनी शुरू करी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो सही होते हैं तो ठीक है, वरना दोबारा फिर से रीस्टिच होंगे तो आपके टाँके। और ये सुन के हम बहुत घबरा गए, और घर आके मैं बहुत ज़्यादा डरी और परेशान भी रही। और मैं बार-बार गुरुजी से ये कह रही थी, गुरुपा, आप बार-बार मेरे सामने आ रहे हो, आप बार-बार बोल रहे हो सब सही होगा, और प्लीज़ अब मुझे पता नहीं कैसे दिल पे ऐसा लग रहा है जैसे आप सब सही कर दोगे। मेरे दिल से निकलता था, और बस ऐसा लगता था कि अब ये गुरुजी ना मेरे को सही कर देंगे।
तो ऐसे करते करते मैं 1 हफ़्ते उस डॉक्टर के पास गई और उन डॉक्टर के पास गई और वहाँ अपना इलाज कराया। तभी एक दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि पुत्र, आज शाम तक ना तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। अब ये सोच के मन को बड़ा अजीब सी खुशी सी मिली और मैं वेट कर रही थी कि अगर ये मैसेज मेरे लिए है ना, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कैसे मुझे मिलेगी वो खुशखबरी, मैं देखना चाहती थी। एक था कि ऐसा क्या है जो ये मैसेज मुझे मिला है, मैं देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मुझे ये चेक करना है, क्या सच में ऐसा है? अब मैं सुबह से लेके रात हो गई तो फिर उस दिन मेरे को डॉक्टर से मिलना था शाम के वक़्त। तो शाम को लगभग 6-7 बजे के आस-पास हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ जब हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि अब हम जाएँगे, तो देखा कि सामने दीवार पर वहीं वेटिंग रूम में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मतलब इतना बड़ा कि उसे देखते ही मेरी आँखों में ना चमक आ गई और मैं एकदम से हैरान हो गई कि यहाँ इस जगह मैं 3-4 बार आई हूँ और मैं इस जगह पे कितनी-कितनी देर बैठी हूँ, 20-20 मिनट बैठी हूँ और कभी मेरी नज़र नहीं गई। या फिर ये आज लगा है सिर्फ़ मेरे लिए, मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन देने आ गए और ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे मन में तुरंत आया कि अब मिलेगी मुझे खुशखबरी और वाक़ई में जब मैं डॉक्टर के पास गई अंदर और वहाँ मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब तुम ठीक हो, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे कुछ क्रीम वग़ैरह दे दी कि अब तुम अपने घर पे ही अपना देखते रहना और करते रहना। उन्हें मुझे क्रीम दे दी और पाउडर वग़ैरह दे दिया कि ये लगाते रहो और अब तुम सही हो गई हो। इतनी खुशी हुई, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में ये चमत्कार करने के लिए, क्योंकि वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे जीवन में ये चमत्कार करने के लिए, मुझे खुद से जोड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर वक़्त मेरे साथ रहने का शुक्राना, पल-पल मेरे साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया, मुझे अपना बना लिया, अपनी शरण में ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी तो मेरे जीवन में उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग किए गुरुपा ने। इतने सत्संग हैं कि मैं बता भी थक जाऊँगी। इसलिए अभी इस वाले सत्संग का मैं यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की फिर से तैयारी करती हूँ। और जितने भी सत्संग हैं मुझे बहुत खुशी होगी मैं सब आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अपना बनाने के लिए शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।